Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 8 subject maths chapter 10 ratio and proportion assignment 10.1 question number third question हमारा write the ratio for each of the following. इसका फर्स्ट पार्ट है 60 पैसे टू ₹2। यहाँ पे देखो रुपीज है और ये हमारे पास पैसे हैं। हम क्या करेंगे, रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। यू नो इन 1 रुपीज 100 पैसे। तो 2 रुपीज को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, 200 पैसे। क्या बन गया, 200 पैसे। ठीक है। और यहाँ पे 60 पैसे पहले से ही हमारे पास, 60 पैसे टू 200 पैसे। हमें इसको किस में चेंज करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 पैसे अपॉन 200 पैसे लिख सकते हैं। पैसों से पैसे कट गए, ये 0 इससे कट गए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये साथ में 0 आ गई। 20 को 2 से हम कैंसिल करेंगे, 10 आ गया। 6 को 2 से कैंसिल करेंगे, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, 3:10। ये हमारा आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट देखो, 2 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर है और ये हमारे पास सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आपने याद किया हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे याद करना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमारे पास, क्या करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिलीमीटर बन जाएगा। तो 10 मिलीमीटर आ गए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिलीमीटर। 2 mm को 10 mm से हमें कैंसिल करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 mm मीन्स 2 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 मिलीमीटर। mm से कट गया mm, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1:5। इसको हमने रेक्टेंगल में डाल दिया। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास 1 hour to 40 minutes। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज कर लेंगे। We know 1 hour is equal to 60 minutes। क्लियर? वन मल्टीप्लाई 60, ये मिनट्स होगी हमारे पास। ये 40 मिनट्स पहले से ही है। इनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 60 मिनट्स डिवाइड बाय 40 मिनट्स। मिनट से मिनट कट गए। ठीक है, ये 0 इससे कट गई। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 3:2। इसको हमने डाल दिया रेक्टेंगल। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 year to 4 months। 1 year इज इक्वल टू 12 months। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये भी हमारे मंथ्स बन गए। और 4 मंथ्स पहले से ही हमारे पास। इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 भी आएगा। मंथ से मंथ्स कट जाएंगे क्योंकि रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं लगाते हैं हम। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आंसर कितना आ गया, 3:1। क्लियर? लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 500 ml to 1 L। L मीन्स लीटर, ml मीन्स मिली लीटर। अब ये हमारे पास लीटर है, ये मिली लीटर है। लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, मिलीलीटर में। आपको पता है 1 किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरह से
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ml मीन्स मिलीलीटर, ठीक है। तो हमने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी हमारा ml बन जाएगा। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 500 ml अपॉन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ml, ml से ml कट गया, 20 से 20 कट गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर आ गया 1:2, ठीक है। इसके बाद देखो 6 पार्ट है हमारे पास, ₹4 to 250 पैसा, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो 4 रुपीज है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसों में। 4 into 100, 4 into 100 यहां पे हम लिख देंगे पैसे, 250 पैसे। फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 100, 400 पैसे, और नीचे लिख देंगे हम 250 पैसे, ठीक है। पैसे से पैसे कट गए, ये 0 से 0 कट गई, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, हमारे पास आंसर आ गया 8:5 या 8:5। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसे कर लेना। हाँ जी, 7th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th पार्ट है हमारे पास 1.5 किलोमीटर टू 500 मीटर, तो वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1.5 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कर लेना है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 15,000। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहां से भी हम राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 1500 मीटर। अब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आएगा 1500 मीटर अपॉन 500 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हमारा आंसर आ गया 3:1। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1:2। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1:2। 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, तो फर्स्ट आ गया हमारे पास 2:4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसकी सेकंड इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करनी है। पहले हमने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 2 को 3 से किया 6, तो कितना आ गया 3/6। इट मीन्स 3:6। तो हमारा आंसर आ गया 2:4, 3:6। ये दो हमारी रेशियो आ गई जो किसके इक्विवेलेंट है 1:2 के, ठीक है। कैसे, अगर हम इसको कटिंग करें तो ये इसको काट के आ जाएगा 1:2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको काट के भी हमारा आ जाएगा 1:2, तो ये इसकी इक्विवेलेंट आ गई। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5:3, इसको हम थोड़ा उधर लिख लेते हैं 5:3, इसको लिख सकते हैं 5/3, ठीक है। इसकी फर्स्ट कैसे लिखेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 10/6। इट मीन्स 10:6, ठीक है। तो 5/3 को पहले हमने 2 से ऊपर नीचे किया, अब हम किससे करेंगे 3/3 से। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, तो आ जाएगा 15/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 15:9। तो इसकी भी दो इक्विवेलेंट रेशियो आ गई 10:6,
15:9। ये किसके इक्वल है? 5:3 के। कैसे? देखो, अगर हम 10/6 को कट करें तो किस पे कट होगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5:3 आ जाएगी। इसको अगर हम कटिंग करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो फिर 5:3, तो ये भी इसके इक्वल आ गई। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। टेक स्क्रीनशॉट एंड डू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज लार्जर। यहाँ पे 2 रेशियोज हमें गिवन है, इसमें से हमें बताना है कौन सी बड़ी है। तो इसके आपके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 3/4 और 9/16, और की जगह पे हम कॉमा लगा लें। अब हमने क्या करना है? 16 और 4 का एलसीएम ले लें। बड़ा नंबर अगर छोटे नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए तो बड़ा नंबर हमारा एलसीएम आ जाता है। 16 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से 16, तो हमारा एलसीएम आ गया 16। ठीक है, अब इसका क्या मेथड है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का? जो हमारा एलसीएम आया है उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 4। अब ये जो आंसर आया इसको हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 जा 12, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब नीचे हमारा 16 आ गया, मीन्स 12/16, 9/16। इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम लेने से इनका डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। तो अब ऊपर वाले को कंपेयर करो, 12 बड़ा है कि 9? तो इसमें हमारा 12 बड़ा है, तो 12:16, इट मीन्स 12/16 इज ग्रेटर देन 9/16। तो हमारी कौन सी रेशियो बड़ी हुई? 3:4 इज लार्जर। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ। जो सा मेथड आपको पसंद आएगा आप वही वाला मेथड करेंगे। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधा। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कॉमा 4 को 9 से कर दो। ठीक है, ये वाला 3 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 3 जा 48, 4 9 जा 36। अब 48 और 36 में बड़ा कौन है? 48 बड़ा है, और 48 कहां से है हमारा? 3:4 से, तो ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3:4 इज लार्जर। यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मेथड आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद इसको कर लो कि कौन सी बड़ी है, और अदरवाइज आप सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे भी हमें पता लग जाएगा कि कौन सी रेशियो आपकी लार्जर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 15:16। इसको हम लिख सकते हैं 15/16 और 24/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से। ठीक है, और की जगह हम कॉमा डाल सकते हैं, 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30, 375 आ गया, 16 4 जा 64। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? 384 और 375। 384 ग्रेटर, ये कहां से आया हमारा? 24:25। तो ये हमारी क्या है? इज लार्जर। ठीक है, अगर ये बड़ा हो तो ये रेशियो बड़ी है। अगर इधर वाला राइट हैंड साइड वाला नंबर हमारा बड़ा है तो राइट हैंड साइड वाली रेशियो हमारी बड़ी है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 4/7, 5/8 लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब 4 × 8, 5 × 7 या 7 × 5 एक ही बात है। तो
4 8 जा 32, 5 7 जा 35। 32 और 35 में कौन बड़ा है? 35। 35 राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड वाली रेशियो कितनी है? 5:8 इज लार्ज। स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास 9:20 और 8:13। इसको लिख सकते हैं 9/20 अपॉन 9/20, 8/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 9 को 13 से और 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखो, ये है 117, ये है 160, तो 160 इज ग्रेटर देन 117। राइट हैंड साइड वाली रेशियो बड़ी होगी, 8:13 इज लार्जर। ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट, इसको लिख लेते हैं 1/2 और 13/27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 27 से और 2 को 13 से। ठीक है, 2 को 13 से, 13 को 2 से, एक ही बात है। 27 को 1 से करेंगे 27, 13 2 जा 26। अब दोनों में 27 बड़ा है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली रेशियो बड़ी होगी, 1:2 इज लार्जर। हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कर लेना इससे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है, ए स्कूल प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस आउट ऑफ विच 9 मैचेस वर वॉन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक स्कूल ने 15 क्रिकेट मैचेस को खिलवाया। ठीक है, कितने प्लेड हुए मैचेस? 15। तो हम यहां लिख लेते हैं टोटल मैचेस। कितने मैच प्ले किए गए? 15। ठीक है, आउट ऑफ विच 9 मैचेस वर वन। कितने जीत लिए हमने? 9 मैचेस 1 हो गए, जीत लिए। तो लॉस कितने हो गए? 15 - 9। टोटल मैचेस कितने थे? 15। 15 में से 9 जीत लिए, 1 हो गए। तो लॉस कितने हो गए? 6 मैचेस हो गए। अब हमें जो रेशियो निकालनी है वो देखो, वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट। कितने मैच प्ले हुए थे और कितने लॉस्ट हो गए, हमें इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो प्लेड मैचेस कितने थे? 15। मैचेस लॉस्ट, कितने लॉस्ट हुए? 6। तो 15:6 क्या रेशियो आ गई? 15:6। तो हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे लिख लें 15/6। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 5:2। कितना आंसर आ गया? पहला 5:2। लेट्स सी नाउ द सेकेंड पार्ट। Let's see second part. What is the ratio of the matches? What is the ratio of the number of matches won to the number of matches lost? कितने जीत लिए और कितने हार गए, इनका रेशियो निकालना है। तो 1 मैचेस रेशियो लॉस्ट मैचेस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कितने थे हमारे? 9 और लॉस्ट कितने हैं? 6। 9/6 कटिंग कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर आ गया 3:2। क्लियर? हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है हमारे पास। डिवाइड 1 month प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 बिटवीन Ramesh and Ravi in a ratio 1:4.
ठीक है, हमें क्या करना है, 10,000 रुपीज को रमेश और रवि के अंदर डिवाइड करना है कि उनकी रेशियो कितनी गिवन है हमारे पास, 1:4। तो हम लिख लेते हैं पहले 1 मंथ प्रॉफिट, कितना है 1 मंथ का प्रॉफिट, ₹10,000। क्लियर। अब गिवन रेशियो कितनी है हमारे पास, 1:4। तो इसका सम कर लेते हैं, 1 + 4 कितना आ गया हमारे पास, 5। तो सबसे पहले हमने रमेश गिवन है नाम, रमेश गिवन है, तो रमेश का जो शेयर है वो 1/5 होगा, और जो रवि है, रवि का जो शेयर है, रवि का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 4/5। तो लेट्स सी, रमेश के लिए प्रॉफिट कितना होगा, 1/5 इंटू 10,000। ठीक है, पहले रमेश गिवन है तो रमेश का हिस्सा 1, सेकेंड नंबर पे रवि है तो रवि का 4, तो इनका सम निकाला हमने 5, तो रमेश का आ गया 1/5 इंटू 10,000, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारे पास वो 10,000 है। कट कर देंगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और ये 3 जीरो यहाँ बच गई, ₹2,000। ठीक है, रमेश के लिए कितना प्रॉफिट आएगा, 2,000। अब हम रवि का निकालते हैं, 4/5 इंटू 10,000, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और ये 3 जीरो यहाँ आ जाएगी। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8,000 रुपीज, 8,000। तो रमेश का आ गया हमारे पास 2,000 रुपीज, और रवि का कितना आ गया, ₹8,000। हमारे पास आंसर आ गया ₹2,000 एंड ₹8,000। क्लियर। ये हमारा किसका हिस्सा है, रमेश का, और ये किसका है, रवि का। स्क्रीनशॉट ले लो। Let's start. Last question. Question number 8 of this exercise. Divide the 1,000 in 2 parts such that the ratio of parts be 7:3. तो कितनी है हमारी रेशियो, गिवन रेशियो 7:3। सम ऑफ द रेशियो निकाल लेते हैं हम। रेशियो का सम कितना होगा हमारे पास, 7 + 3 10। अब 1,000 को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, 7/10 इंटू 1,000 कितना आ गया, 700। ठीक है, सेकेंड पार्ट 3/10 इंटू 1,000, कट कर देंगे, ये आ गया 300। तो हमारा आंसर आ गया 700, 300। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट, और ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, क्योंकि हमने 1,000 को किस में चेंज करना था, 2 पार्ट्स में चेंज करना था, जिनकी रेशियो 7:3 है। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 10.1। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वायरीज हैं या डाउट्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों का भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।